गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है डेटा सफिशिएंसी पार्ट 2 में। जैसा कि आप सभी को पता है कि लास्ट क्लास में डेटा सफिशिएंसी के बेसिक क्वेश्चन करे थे, ठीक है। तो चलिए उसी में आज का पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि हम डेली इसके डिफरेंट क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए देखते हैं उसी सीरीज में आज की क्लास। तो चलिए लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। और वे आप सभी जानते हैं, वे है अनअकैडमी, ठीक है। चलिए देखिए, मेरे बारे में लगभग आप सभी जानते हैं। मैं पंकज अग्रवाल, आपका रीजनिंग गुरु, लास्ट 9 ईयर से पढ़ा रहा हूँ। फॉर्मर फैकल्टी हूँ महिंद्रा कैरियर बैकग्राउंड की। प्रेजेंटली आपकी अनअकैडमी से जुड़ा हुआ हूँ। देखिए, ये मेरे टेलीग्राम चैनल की इन्फॉर्मेशन है और ये मेरी स्पेशल क्लास का लिंक है। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, यदि आप प्लस या आइकॉनिक में सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो उसका बेटा बेनिफिट क्या रहेगा। जैसे कि कल कुछ स्टूडेंट कह रहे थे कि सर आपकी हमें पुरानी क्लासेस नहीं मिल रही है। तो सब्सक्रिप्शन लेने के बाद बेनिफिट करेगा आपके लिए। सबसे बड़ा ऑप्शन क्या है, अनलिमिटेड एक्सेस खुल जाते हैं। प्लस डेली लाइव क्लासेस रहेंगी, लाइव टेस्ट एंड क्विज रहेंगे और स्ट्रक्स कोर्स रहेगा, ठीक है। ये सबसे बड़ा फीचर है जो आपको प्लस में मिलता है। देखिए, यदि आप प्लस में जुड़ते हैं तो इसमें 1 ईयर की फीस है 49,500, 2 ईयर की 72,000 और 3 ईयर की 90,000। बट आपको ध्यान रखना है कि यदि आप इस फीस को और रिड्यूस करना चाहते हैं तो आपको अप्लाई करना होगा PS01। आफ्टर डिस्काउंट फिर आपकी फीस हो जाएगी 44,550, 64,800 और 81,000। बट आपको ध्यान रखना है, आपको ऑलवेज अप्लाई करना है PS01, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि आप आइकॉनिक में जुड़ते हैं तो आइकॉनिक में बेनिफिट क्या रहेगा, पर्सनल कोच मिलेगा, डेली मेंस के क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस रहेगी, स्टडी प्लान रहेगा और पर्सनलाइज फीडबैक रहेगा। इसमें 1 ईयर की फीस है 69,500, 2 ईयर की 1,07,000 और 3 ईयर के लिए 1,41,000। बट आपको ध्यान रखना है कि 62,550 आफ्टर डिस्काउंट, 96,300 और 1,26,000 फॉर 3 ईयर। बट PS01 अप्लाई करने से ही आपकी फीस रिड्यूस होगी। देखिए, यदि आप आइकॉनिक में जुड़ते हैं तो आइकॉनिक के साथ साथ ऑप्शनल कोर्सेज की भी तैयारी आपको साथ में करनी चाहिए। उसमें 1 ईयर की फीस है 27,500, 2 ईयर के लिए 40,000 और 3 ईयर के लिए 50,000। मतलब जितनी बड़ी टाइम ड्यूरेशन बढ़ेगी उतना आपका डिस्काउंट बढ़ता जाएगा। और एडिशनल डिस्काउंट के लिए आपको अप्लाई करना होगा PS0, ठीक है। चलिए, देखिए, आप सभी को पता है कि 4 to 5 अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर हमारा क्लास रहती है। बट जैसा कि आपको पता है कि फ्राइडे हमारा 4 to 6 इस पर टेस्ट रहता है, मॉक टेस्ट, ठीक है। तो यूपीएससी का मॉक टेस्ट रहता है, तो आप इसको ऐप को डाउनलोड करिए। देखिए, आप सभी के लिए फिर से खुशखबरी है। अनअकैडमी फॉर यूपीएससी लेके आया है, फिर से अनअकैडमी कॉम्बैट लेके आया है। तो 31 टाइमिंग 11 AM रहेगा, इसमें एनरोल करिए। कॉन्टेस्ट फॉर्मेट आप सभी को पता है, ठीक है। फर्स्ट जो 3 रैंक होल्डर रहेंगे उनके लिए जीएस का 3 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन फ्री रहेगा। और जो 4 से 150 तक रैंक आएंगे उनके लिए अमेजन का गिफ्ट वाउचर मिलेगा, ठीक है। देखिए, 25 जनवरी से न्यू बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, होने वाले हैं, नॉट हो चुके हैं। देखिए, यदि आप इन बैचेस में ज्वाइन करते हैं तो 21 की प्रिपरेशन के लिए आपका 6 मंथ के लिए बाइलिंगुअल और हिंदी और इंग्लिश की अलग अलग बैचेस हैं। यदि आप 22 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ये बैचेस आपको सामने दिखाए गए। इन बैचेस में आप एनरोल कर सकते हैं। यदि आपकी प्रिपरेशन 23 के लिए तो ये हमारा बाइलिंगुअल बैच है। पूरी तैयारी हिंदी में रहेगी और कंप्लीट आपकी इंग्लिश में रहेगी, ठीक है। बट आपको ध्यान रखना होगा कि बाइलिंगुअल के साथ साथ आपको हिंदी और एनसीईआरटी बेस्ड पैटर्न के भी एजुकेटेड्स मिलेंगे। देखिए, यदि आप ऑप्शनल का कोर्स आइकॉनिक के साथ में लेना चाहते हैं जीएस का, तो उसमें 88,000 फीस रहेगी। 2 ईयर की 1,31,000 और 3 ईयर की 1,67,000। बट यदि आप प्लस के साथ में लेना चाहते हैं तो 70,000, 99,000 और 1,21,000, ये रेस्पेक्टली 1 to 3 ईयर के लिए रहेगी, ठीक है। चलिए, आप सभी को पता है कि 25 जनवरी से आपके आइकॉनिक के प्राइस बढ़ने वाले हैं। तो जल्दी से इसको ले लीजिए। बेनिफिट क्या रहेगा, पर्सनल कोच रहेगा, मीन्स टेस्ट सीरीज का एवोल्यूशन रहेगा, कस्टमाइज स्टडी प्लान रहेगा, बूस्टर सेशंस रहेंगे, ठीक है। चलिए, देखिए, ये हमारी स्पेशल क्लास की इन्फॉर्मेशन है। आपने अभी तक यदि टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है तो जल्दी से हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए ताकि आपको हमारी क्लास की इन्फॉर्मेशन और पीडीएफ मिलते रहे।
आज हम डेटा सफिशिएंसी का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था कि डेटा सफिशिएंसी है क्या, ठीक है। मैं इसको एक बार जल्दी से रिवाइज कर देता हूँ। इसमें क्या रहता है, आपको एक स्टेटमेंट दिया जाता है। जैसे कि स्टेटमेंट ले लेते हैं कि गो का कोड क्या है, व्हाट इज द कोड ऑफ गो। गो का कोड क्या है, मैं इसको एक बार फिर से बता देता हूँ क्योंकि कुछ स्टूडेंट हमारे साथ आज फर्स्ट टाइम जुड़े होंगे। तो फिर यहाँ पर वो आपको कूट देगा। जैसे कि उसने एक तो बोला कि ऐड का कोड है 21 और बैट का कोड है 23, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि गो का कोड किस तरह से बन सकता है। फिर वो ऑप्शन बोलेगा ए का मतलब क्या है, केवल फर्स्ट से आंसर आ सकता है। बी का मतलब क्या है, केवल सेकंड से आ सकता है। सी का मतलब क्या, फर्स्ट या सेकंड से आ सकता है। ये वाला टाइप मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ। और डी का मतलब क्या है, ना तो फर्स्ट को मिलाकर आएगा और ना सेकंड को मिलाकर आएगा ये आंसर, बोथ। ना फर्स्ट ना सेकंड से उत्तर प्राप्त होगा। तो देखते हैं, देखिए इसको मैं समझा देता हूँ। जैसे कि उसने बोला ऐड का कोड, ऐड का 21 है, तो ए की वैल्यू होती है 1 और टी की होती है 20। इसका मतलब सम हो गया 21। बैट की देखिए 2 120, इसका मतलब वो क्या कर रहा है, इनका एडिशन कर रहा है। अब या तो आपके पास ऐड लिखा हुआ हो या बैट लिखा हो, तो आप वो बता सकते हैं, तो आंसर क्या रहेगा, सी रहेगा। मतलब इन दोनों में से कोई सी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी तो आप गो का कोड फाइंड आउट कर सकते हैं। तो गो का कोड क्या बनेगा, 7 और 5 कितना बन जाएगा, 22 बन जाएगा, ठीक है। या वाले ऑप्शन का मतलब ही यही होता है। मैंने आपको एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करी है कि आपका उत्तर पहले वाले कोड से भी आ सकता है, दूसरे वाले कोड से भी आ सकता है, या मतलब दोनों में से कोई एक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। कल तक जो हमने क्वेश्चन करे थे उसमें क्या था, बोथ वाला था, या तो पहला होगा या सेकंड होगा या बोथ होगा या ना इधर होगा। लेकिन आज जो एक नया ऑप्शन पढ़ने वाले हैं वो क्या है, फर्स्ट या सेकंड, मतलब पहले या दूसरे दोनों में से किसी एक का प्रयोग करके आप उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। तो यहां तक की बात सभी को समझ में आ गई होगी। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं आपका आज का फर्स्ट वन क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है। पी क्यू आर एस तथा टी एक पंक्ति में खड़े हैं, पंक्ति के मध्य में कौन है, ये वो आपसे पूछ रहा है ना। क्या पूछ रहा है वो आपसे भैया, कि पंक्ति के मध्य में कौन है। और उसके लिए उसने आपको तीन इंफॉर्मेशन दी है। थर्ड इंफॉर्मेशन है, मैं इसको कलर कर देता हूँ। आई थिंक वो लिख नहीं पाया है रेड कलर से। ये कह रहा है फर्स्ट वाला तो कह रहा है कि क्यू टी के दाएं हैं। सेकंड वाला कह रहा है एस पी तथा टी के मध्य में है। और थर्ड वाला कह रहा है क्यू टी तथा आर के मध्य में है। तो आपको देखना है ऑप्शन ए क्या कह रहा है, केवल फर्स्ट और सेकंड से उत्तर प्राप्त किया जा सकता है, तीन से नहीं। बी का मतलब क्या, केवल फर्स्ट और थर्ड से उत्तर प्राप्त किया जा सकता है, सेकंड से नहीं। सी का मतलब है फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों के माध्यम से उत्तर प्राप्त किया जा सकता है। वो ये कह रहा है कि तीनों को मिला दे तो उत्तर प्राप्त हो जाएगा। और डी कह रहा है सेकंड और थर्ड दोनों को एक साथ प्रयोग करके उत्तर प्राप्त किया जा सकता है। तो आपको देखना ये होगा कि इसमें से ऑप्शन ए बी सी डी किसको टिक करें, जिससे कि हमारा लीस्ट इंफॉर्मेशन से आंसर आ जाए। आपको डेटा सफिशिएंसी में हमेशा ये देखना होता है बेटा, कम से कम इंफॉर्मेशन का प्रयोग करके उत्तर प्राप्त करना होता है, ठीक है। तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जल्दी से बनाकर, ठीक है। 1 मिनट का समय है आपके लिए, फिर मैं इसे बताता हूँ कि इसे किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे। एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि इसे किस तरह से बनाएंगे जल्दी से। देखिए जितने भी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े हैं वो क्लास को लाइक एंड शेयर जरूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट हमारे इस क्लास से जुड़ सके, ठीक है। शेयर करिए, आपके जो भी ग्रुप्स है, टेलीग्राम पर ग्रुप है, व्हाट्सएप पर ग्रुप है, या अपने फेसबुक पर पोस्ट करिए, ठीक है। चलिए मैं इसको बता देता हूँ। पॉइंट क्या कह रहा है, क्यू टी के दाएं है। अब देखिए क्यू किसके दाएं है, टी के। सेकंड पॉइंट बोला एस पी तथा टी के मध्य में है, एस मध्य में है, पी तथा टी के। और थर्ड वाला बोला क्यू टी तथा आर के मध्य में, तो क्यू मध्य में, टी तथा आर के। तो आपका मध्य में कौन आ गया, टी आ गया। तो आप बोलेंगे सर फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों का यदि हम प्रयोग कर दें तो हमें उत्तर प्राप्त हो जाता है ना। यदि आप ऑप्शन सी लगा रहे हैं तो ये गलत है। ऑप्शन सी गलत क्यों, हम देखते हैं। अब लीस्ट इंफॉर्मेशन कैसे है, यदि हम फर्स्ट और सेकंड को लेते तो प्राप्त होगा नहीं। इसका मतलब हमने क्या करा, फर्स्ट वाले डेटा को हटाया और दूसरे और तीसरे को लिया। क्या कह रहा है, एस पी तथा टी के मध्य में। अब देखिए एस मध्य में है पी तथा टी के, और एस मध्य में पी तथा टी के। एस मध्य में पी तथा टी के, आगे कह रहा है क्यू मध्य में टी तथा आर के।
क्यू मध्य में है टी तथा आर के। अब इस वाले माध्यम से भी तो आपको पता चल गया कि मध्य में कौन है, टी। इसका मतलब यदि आप पहले वाला डेटा आपके पास ना हो, केवल दूसरा व तीसरा हो, तो आप उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। तो आंसर क्या रहेगा इसमें, डी रहेगा। दूसरे और तीसरे दोनों को एक साथ प्रयोग करके उत्तर प्राप्त किया जा सकता है। डेटा सफिशिएंसी में आपको यह पता करना होता है कि लीस्ट इंफॉर्मेशन के माध्यम से मैक्सिमम इंफॉर्मेशन आप क्वेश्चन कैसे बना सकते हैं। आई थिंक फर्स्ट क्वेश्चन सभी की समझ में आ गया होगा। जो मैं समझाना चाह रहा था कि यदि आप फर्स्ट वाले इंफॉर्मेशन को नहीं लेते तो भी आप ये बता पाएंगे दूसरे और तीसरे थे कि पंक्ति के मध्य में कौन है। आई थिंक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट समझ में आ गया। एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ शॉर्ट में जल्दी से। देखिए, उसने बोला पी क्यू आर एस टी एक पंक्ति में खड़े हैं। क्या पूछ रहा है, पंक्ति के मध्य में कौन है। वो कह रहा है क्यू टी के दाएं है। हमने क्या करा, पहली वाली इंफॉर्मेशन को भी प्रयोग नहीं करा, केवल दूसरी और तीसरी ली। एस मध्य में है पी तथा टी के, और आगे कह रहा है क्यू मध्य में है टी तथा आर के। तो पंक्ति के मध्य में कौन है, टी है। मध्य तो पूछ रहा है, उसके लेफ्ट और राइट से कोई फर्क ही नहीं है। तो इसका मतलब केवल दूसरे और तीसरे इंफॉर्मेशन का प्रयोग करके उत्तर आ सकता है। तो आंसर क्या रहा है, डी रहेगा। यदि आपने सी लगाया था तो भैया सी गलत था, सी नहीं होगा, केवल डी होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज के सभी क्वेश्चन डिफरेंट रहेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, जापान का कोड क्या है। यदि एल एल आई वी का कोड है एल ए आई ई वी, यदि इंडिया का कोड है एन आई डी ए आई। ठीक है, तो आपको बताना है कि जापान का कोड क्या है। ऑप्शन ध्यान से देखिएगा। अब आपको क्या, हर प्रश्न के ऑप्शन चेंज मिलेंगे, ए बी सी डी, है ना। क्योंकि इसमें कोट 3 कूट वाले भी क्वेश्चन है और 2 कूट वाले भी क्वेश्चन है। ऑप्शन क्या कह रहा है, केवल एक से उत्तर प्राप्त किया जा सकता है, दो से नहीं। सॉरी, बी कह रहा है केवल दो से उत्तर प्राप्त किया जा सकता है, एक से नहीं। सी कह रहा है, इसको ध्यान से समझिएगा, सी कह रहा है फर्स्ट या सेकंड दोनों के माध्यम से उत्तर प्राप्त किया जा सकता है, मतलब या तो पहली वाली इंफॉर्मेशन हो या दूसरी वाली हो। अब डी कह रहा है फर्स्ट और दोनों को एक साथ प्रयोग कर उत्तर प्राप्त किया जा सकता है। तो आपको ये देखना है कि क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या होगा। करिए जल्दी से, एक एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। आप सभी को पता है कि 2:30 PM पर हमारी एमसीक्यूज की क्लास रहती है, जो यूपीएससी सीएससी क्विस्ट पर है। और 4 to 5 आज फ्राइडे है, तो आप सभी को पता है कि हमारा टेस्ट होगा। ठीक है, और कल आप सभी के लिए एक लॉजिकल रीजनिंग की मैराथन क्लास है, जो मॉर्निंग 9 AM रहेगी। तो आप सभी को ये इन्फॉर्मेशन पहले दी जा रही है। ठीक है, ताकि आप कल मॉर्निंग 9 AM जो रहे, और वो हमारी क्लास लाइव रहेगी, है ना। कल मॉर्निंग 9 AM जो क्लास होगी वो हमारी लाइव सेशन रहेगा, और लॉजिकल रीजनिंग का मैराथन रहेगा। उसमें स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट आर्गुमेंट एंड स्टेटमेंट आपका अजम्पशन को हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो कल मॉर्निंग 9 AM आप हमारे साथ जरूर जुड़े। ठीक है, हाँ, कल मैराथन सेशन रहेगा लॉजिकल रीजनिंग का प्रीलिम्स के लिए, जो 2021 आपका जून में होने वाला है। देखिए, मैं बता देता हूँ जापान का कोड क्या है। देखिए अलाइव है, अलाइव को लिखिए ALIVE। अब इसको क्या लिख रहा है, LAIEB। इसका मतलब उसने क्या करा, इन दोनों को क्रॉस करा, इन दोनों को क्रॉस करा, मिड वाला सेव रहा। ठीक है, अब देखिए जापान में कितने लेटर है, जापान में भी कितने लेटर है। इसका मतलब आप अलाइव से जापान लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। आप बोलेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं गुरुजी। ये हो गया, ये हो गया, तो क्या बन जाएगा, AJPNE। इसका मतलब आप पहले वाले से जापान का कोड बता सकते हैं। उसी तरह से इंडिया का देखिए, यदि मैं इंडिया को लिखता हूं INDIA, तो इंडिया को उसने क्या लिखा है, NIDAI। इसका मतलब यहां पर भी उसने वही कोड प्रयोग करा है। अब इसके माध्यम से भी यदि आप जापान को लिखते हैं, ऊपर देखिए, तो क्या लिखा है, क्या लिखा जाएगा, AJPNA। इसका मतलब जापान का कोड आपके पास यदि अलाइव हो तो भी प्राप्त कर सकते हैं, और इंडिया हो तो भी प्राप्त कर सकते हैं। इसका मतलब यह वाला केस बन गया, या तो आपके पास पहली वाली इंफॉर्मेशन हो या दूसरी वाली हो। तो आंसर क्या रहेगा, सी रहेगा। फर्स्ट या सेकंड दोनों के माध्यम से उत्तर प्राप्त किया जा सकता है, या तो पहली इंफॉर्मेशन हो या दूसरी इंफॉर्मेशन हो। समझ में आ गया जो मैं बताना चाह रहा हूं। इंडिविजुअली आप केवल फर्स्ट का प्रयोग करके भी जापान का कोड प्राप्त कर सकते हैं, और आप इंडिविजुअली आप इंडिया का कोड प्रयोग करके भी जापान का कोड प्राप्त कर सकते हैं। रीजन क्या है, क्योंकि जापान में कितने लेटर है, 5 है। जब आपने अलाइव को देखा तो अलाइव में उसने क्या चलाया, अलाइव को यदि आप समझते हैं तो अलाइव के स्टार्टिंग के 2 लेटर क्रॉस कर दिए, लास्ट के 2 लेटर क्रॉस कर दिए, मिड का स्ट्रेट रहा।
उसी तरह से इंडिया में स्टार्टिंग के 2 लेटर क्रॉस कर दिए और लास्ट के 2 कर दिए। इंडिया का सेम, डी का सेम रहा, मिड का। तो उसी तरह से यदि आप जापान को बनाएंगे तो जापान में क्या हो जाएगा, फर्स्ट के 2 क्रॉस, लास्ट के 2 क्रॉस, और मिड वाला सेम रहेगा। तो इसका मतलब क्वेश्चन क्या बन जाएगा, इसके लिए सी बन जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आई थिंक सभी की समझ में आ गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर अग्रसर होते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, ध्यान से करना है। किसी भाषा में 146 का कोड है अडॉप्ट गुड हैबिट। तो हैबिट का कोड क्या होगा, ठीक है, हैबिट का करना है ध्यान से। पहला कह रहा है यदि 473 का कोड है लाइक गुड पिक्चर, ठीक है, और यदि 826 का कोड है पैशन बिकम हैबिट। तो आपको बताना है कि हैबिट का कोड आप किससे प्राप्त कर सकते हैं, कूट फर्स्ट से, कूट सेकंड से, दोनों का प्रयोग करके या दोनों का प्रयोग नहीं करके, ठीक है। चलिए करिए क्वेश्चन नंबर थर्ड को। देखिए डेटा सफिशिएंसी की जो आज की क्लास है उसमें भी हम सेम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स भूल जाते हैं, जैसा कि मैं कहता हूँ कि जो भी आप क्वेश्चंस कर रहे हैं उनका मेरे को टेलीग्राम पर पोस्ट करिए ताकि मुझे पता चलता रहे कि हमारी क्लास में कितने स्टूडेंट की अटेंडेंस मार्क हो रही है, कितने सीरियस होकर प्रॉपर जो क्लास पढ़ाई जा रही है उसको पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लीजिए जल्दी से, क्या कह रहा है, किसी भाषा में 146 का कोड है अडॉप्ट गुड हैबिट, ठीक है। तो आपको हैबिट का कोड क्या है, किससे प्राप्त होगा। अब देखिए इसको करने का मेथड मैं बताऊंगा, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है जब कोडिंग डिकोडिंग का इस टाइप का क्वेश्चन आता है, ठीक है। पहले आप प्रयोग कर लीजिए, ऑप्शन का ध्यान रखना है, ए का मतलब केवल फर्स्ट है, बी का मतलब केवल सेकंड है, सी का मतलब फर्स्ट या सेकंड दोनों है, और डी का मतलब क्या, फर्स्ट और सेकंड दोनों को एक साथ प्रयोग कर उत्तर प्राप्त किया जा सकता है। सी का मतलब क्या है, तो पहली इंफॉर्मेशन दे दो या दूसरी दे दो, और डी का मतलब क्या, नहीं है मैं दोनों साथ साथ चाहिए, है ना। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड को आपको बहुत ध्यान से करना है। देखिए चलिए देख लेते हैं, इसको मैं बता देता हूँ, उसने लिखा है 146, मैं यहाँ लिख देता हूँ 146। इसका कोड है अडॉप्ट गुड हैबिट। अब यदि हम पहला वाला कोड लेते हैं तो उसमें क्या 473 है ना, पहले वाले में क्या 473 है, तो 473 इसका कोड क्या है, लाइक्स गुड पिक्चर। अब यदि आप देखते हो तो इन दोनों में क्या कॉमन है, 4 कॉमन है, और 4 से केवल गुड का कोड आएगा, और आपको कोड किसका प्राप्त करना है, हैबिट का। इसका मतलब पहला वाला डेटा तो बेकार है, पहले वाले का तो प्रयोग नहीं कर सकते। अब मैं पहले वाले को यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, समझ में आ गया, एक बार फिर से समझ लीजिए। उसने बोला था यदि किसी भाषा में 146 का कोड अडॉप्ट गुड हैबिट है तो हैबिट का कोड क्या होगा। तो हमने पहले वाले कोड को चेक करने के लिए क्या करा, 146 का कोड है अडॉप्ट गुड हैबिट, फिर हमने उसके नीचे लिखा 473 लाइक्स गुड पिक्चर, तो यहाँ से गुड का कोड आया, लेकिन हमें कोड किसका फाइंड आउट करना है, हैबिट का। तो इसका मतलब ये वाला डेटा तो हमारे काम का नहीं है, पहला वाला। अब दूसरा वाला देख लेते हैं। दूसरा वाला है 826, इसका कोड है पैशन बिकम हैबिट। अब यहाँ पर कॉमन क्या है दोनों में, 6 सही मैंने आपको कोडिंग टू कोडिंग में पढ़ाया हुआ है, और यहाँ पर क्या हैबिट है। तो इसका मतलब हैबिट का जो कोड है वो आपका 6 है, वो किससे प्राप्त हुआ, सेकंड वाले से हुआ, तो आंसर क्या आएगा, बी आएगा। इसका मतलब केवल सेकंड से उत्तर प्राप्त किया जा सकता है, फर्स्ट से नहीं किया जा सकता। इसका मतलब यह वाला तो लगा नहीं सकते क्योंकि फर्स्ट से उत्तर आपको नहीं मिला है, डी वाला इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि दोनों के माध्यम से उत्तर प्राप्त नहीं हो रहा, केवल आपको यदि हम सेकंड वाली इंफॉर्मेशन दे दें, 826 का कोड है पैशन बिकम हैबिट, तो आप उसको इजीली कर सकते हैं सॉल्व, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर थ्री सभी की समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसमें रिपीट करने जैसा कुछ नहीं है, वरना मैं इसको कर देता हूं, क्योंकि मुझे इतना अनुभव रहता है कि किस प्रश्न को रिपीट करने की आवश्यकता है, किसको नहीं है। तो चलिए इसी क्रम में अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, इसका तो आंसर क्या रहेगा, बी रहेगा, ठीक है भैया। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर देखिए, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, क्या कह रहा है, एक्स का वाई से क्या संबंध है, ठीक है। हाँ, एक्स का वाई से क्या संबंध है, कूट एक क्या कह रहा है, एक्स वाई की सास का एकमात्र पुत्र है, एक्स जो है वो वाई की सास का एकमात्र पुत्र है। अब दूसरा कह रहा है एक्स की एकमात्र पुत्री का केवल एक ही भाई है जो वाई का पुत्र है।
ठीक है। तो आपको देखना है कि ये आंसर किससे आएगा, केवल फर्स्ट से आएगा, केवल सेकंड से आएगा, दोनों का प्रयोग करके आएगा या दोनों को प्रयोग करके नहीं आएगा, है ना, यही चल रहा है। इसमें आज आपने 2 पॉइंट नहीं पढ़े, एक तो लीस्ट इंफॉर्मेशन वाला पढ़ा जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन करा था। यदि आपके पास कभी 3 या 4 पॉइंट हो तो आपको देखना है कि सबको मिलाकर उत्तर आएगा या केवल एक से आ जाएगा या केवल दो से आ जाएगा। अब एक आपने एक नया पॉइंट क्या सीखा, ये वाला, मतलब पहली या सेकंड इंफॉर्मेशन से किसी एक का प्रयोग करके आप उत्तर प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो करिए क्वेश्चन नंबर 4 जल्दी से। देखिए बहुत ध्यान से बना रहे हैं, एक्स का वाई से क्या संबंध है, दोनों में रिलेशन बन के आना चाहिए, तभी आप प्राप्त कर पाएंगे कि एक्स का वाई से क्या रिलेशन निकल के आ रहा है। और देखिए आपका 31 का अनअकैडमी कॉम्बैट है, उसको एनरोल कर लीजिए। एनरोल करने के लिए कोड अप्लाई करना है PS01। और जो अभी तक यही सोच रहे हैं कि प्लस में सब्सक्रिप्शन लें या ना लें, आइकॉनिक में लें या ना लें, वो जल्दी से सब्सक्रिप्शन लें, क्योंकि आगे आने वाले समय में जैसे जैसे आपका प्रीलिम्स पाथ आता जाएगा, आपकी क्लासेस प्लस पर या आइकॉनिक पर कन्वर्ट होती जाती है ना। देखो जो क्लासेस रहती हैं वो एक माध्यम रहता है आप तक पहुंचने का, फिर उसके बाद में व्यस्तता इतनी रहती है कि जो यूट्यूब की जो क्लासेस हैं और जो आपकी मेन फ्री लाइव क्लासेस हैं, उनकी अपेक्षा टाइम ड्यूरेशन प्लस या आइकॉनिक के स्टूडेंट के लिए बढ़ जाती है, क्योंकि उनके लिए एक प्रॉपर बैच अलॉट हो जाता है, ठीक है। तो इसका आपको ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर में 4 बना देता हूँ, क्या कह रहा है वो, एक्स का वाई से क्या संबंध है। देखिए पहला वाला पॉइंट क्या कह रहा है, एक्स एक्स जो है वाई की सास, वाई की सास कौन होंगी, इनके पति की माँ का एकमात्र पुत्र है। इसका मतलब एक्स वाई का कौन हो गया, पति हो गया, पति हो गया या नहीं हो गया। तो फर्स्ट वाले से पति आंसर आ रहा है। एक्स जो है वो वाई की सास का एकमात्र पुत्र है। वाई की सास कौन होंगे, इनके पति की माँ होंगी, उनका एकमात्र पुत्र है। तो सास का एकमात्र पुत्र कौन होगा, मेरा पति होगा। इसका मतलब पहले वाले से क्या आ गया, पति आ गया, है ना, पहले वाले से पति आया। अब दूसरा देखते हैं, एक्स की एकमात्र पुत्री, एक्स की जो एकमात्र पुत्री है का केवल एक ही भाई है, ठीक है, जो वाई का पुत्र है, जो वाई का पुत्र है, जो किसका पुत्र है, वाई का। इसका मतलब ये यहां पर आ गया। तो फिर से इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक्स का वाई से क्या रिलेशन आ जाएगा, एक्स की एकमात्र पुत्री का केवल एक ही भाई है जो वाई का पुत्र है। इसका मतलब एक्स और वाई से फिर से क्या रिलेशन बन जाएगा, उनमें हस्बैंड वाइफ का बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या बोल सकते हैं, इसमें पहला या सेकंड दोनों के माध्यम से उत्तर प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन देखिए एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए, फर्स्ट या सेकंड नहीं आएगा। ध्यान से देखिए, एक्स वाई की सास का एक बात पुत्र है, इसमें तो कंफर्म हो गया कि एक्स मेल है। पहले वाले में तो कंफर्म हो गया पति है, लेकिन दूसरे वाले में एक्स की एकमात्र पुत्री है। एक्स की एकमात्र पुत्री का केवल एक ही भाई है जो वाई का पुत्र है। अब इनमें से ये पता नहीं चला कि इन दोनों में से मेल या फीमेल कौन है सेकंड वाले में। तो एक्स वाई का कौन होगा, पति या पत्नी होगा। अगर पति या पत्नी आ गया तो केवल इसके लिए आप ए टिक करेंगे। सेकंड वाले से तो कंफर्म नहीं हो रहा ना, या वाला नहीं लगा सकते इसमें। या वाला इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि एक्स का जेंडर कंफर्म नहीं आ रहा, पति या पत्नी आ रहा है। तो यदि आपने लगाया अरे सर वो पिता हो गया, पिता कैसे हो गया, उसने बोला एक्स की एकमात्र पुत्री है, एक्स की एकमात्र पुत्री का केवल एक ही भाई है, एक्स मात्र पुत्री, एक्स की एकमात्र पुत्री का केवल एक ही भाई है जो वाई का पुत्र है। अब इसमें ये कंफर्म नहीं हुआ कि एक्स और वाई का जेंडर क्या है, ठीक है भैया। तो इसका मतलब क्या रहेगा, केवल फर्स्ट वाला रहेगा, एक्स वाई की सास का एकमात्र पुत्र है। तो पहले वाले में पति आया, सेकंड वाले में कंफर्म नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आंसर क्या रहेगा, केवल ए रहेगा। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है, क्यू के उत्तर में कौन है। ठीक है भाई, इसके लिए डेटा दिया गया फर्स्ट और सेकंड। डायरेक्शन के क्वेश्चन मैंने कल भी कराए थे, लेकिन कल के क्वेश्चन से थोड़ा सा हटके प्रश्न है, इसीलिए आपको ध्यान देना है कि क्यू के उत्तर में कौन है। करिए इसे सॉल्व। देखिए इस प्रश्न को करिए, फिर मैं इसकी भी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा आपको डायरेक्ट कैसे बना सकते हैं। केवल एक से उत्तर प्राप्त किया जा सकता है,
केवल सेकंड से उत्तर प्राप्त किया जा सकता है, या और है ना, इसे या कर लीजिए यहाँ पर, है ना, हो सकता है कि या वाला केस बन रहा हो उसमें, है ना, इसे आप यहाँ या कर लीजिए, है ना, फर्स्ट या सेकंड, मतलब मैं हिंदी में और इंग्लिश में और लिख देता हूँ, ठीक है, मतलब फर्स्ट और सेकंड कलर चेंज करके, ताकि आपको दूर से दिखे, फर्स्ट और सेकंड, ठीक है भैया। अब लेकिन ये क्या हुआ है कि मेरे उत्तर बदलने से आपको थोड़ी हिंट मिल गई है ना, इसीलिए चीटिंग नहीं करनी है, ईमानदारी से पूरा क्वेश्चन बना के देखना है कि क्यू के उत्तर में कौन है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 को जल्दी से बना लीजिए, क्या कहना चाह रहा है वो आपसे। देखिए, उसने बोला क्यू के उत्तर में कौन है। अब देखिए, टी के उत्तर में एस है, पहले डेटा फर्स्ट ले लेते हैं। टी के उत्तर में एस है, और टी तथा एस के बीच में क्यू है, और टी तथा एस के बीच में कौन है, क्यू है। तो टी के उत्तर में कौन आ गया, क्यू आ गया, इसका मतलब पहले वाले से आंसर आ रहा है। दूसरा वाला बनाइए, पी के दक्षिण में क्यू है, पी के दक्षिण में क्यू है, और पी के उत्तर में एस है, और पी के उत्तर में एस है। तो क्या पूछ रहा था, क्यू के उत्तर में कौन है, पी, एस से भी आंसर आ रहा है, इसका मतलब दोनों से उत्तर प्राप्त हो रहा है ना, तो या वाला केस रहेगा, ठीक है। मतलब आपसे तो केवल ये पूछा गया है ना कि क्यू के उत्तर में कौन है, तो पहले वाले के माध्यम से एस आ रहा है, दूसरे वाले के माध्यम से भी एस आ रहा है, ठीक है। तो आंसर क्या रहेगा, या रहेगा। या तो अगर आपको ये प्राप्त करना है कि क्यू के उत्तर में कौन है, तो या तो आपको पहली वाली इंफॉर्मेशन दे दी जाए आपके लिए, या सेकंड वाली दे दी जाए, तो यहाँ क्या लगेगा, या लगेगा, मतलब पहला या दूसरा, मतलब फर्स्ट और सेकंड, इन दोनों में से कोई एक डेटा होगा तो आप ये उत्तर बता पाताई। तो क्वेश्चन नंबर 5 सभी की समझ में आ गया, या वाला केस रहेगा इसमें, ठीक है। चलिए, वो और इंग्लिश में टाइप हो रहा था, मैं हिंदी में और लिख गया है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। देखिए, बड़ा ही अच्छा प्रश्न आया रैंकिंग ऑर्डर का। ये कह रहा है, 45 विद्यार्थियों की कक्षा में कमल का कौन सा स्थान है। लता जो कमल से 7 स्थान ऊपर है, वह नीचे से 25वीं है, ठीक है। संदीप ऊपर से 20वां और कमल से 4 स्थान ऊपर है, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि फर्स्ट से आएगा, सेकंड से आएगा, या से आएगा, या दोनों को मिला दे, सम्मिलित कर दे, तो आपका उत्तर आएगा, ठीक है भैया। तो करिए इसे सॉल्व। जल्दी से देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। 45 विद्यार्थियों की क्लास में कमल का कौन सा स्थान है। चलिए, जल्दी से बनाइए क्वेश्चन नंबर 45। देखिए, रैंकिंग का क्वेश्चन है, देखिए इसे आप वर्बली भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। टोटल नंबर कितने हैं हमारे पास, 45 है। लता जो कमल से 7 स्थान ऊपर है, नीचे से 25वीं है, तो 25 और 7 32, इसका मतलब आप कमल का ऊपर से स्थान प्राप्त कर सकते हैं, नीचे से, ऊपर से, कहीं से भी। दूसरा, संदीप ऊपर से 20वां है और कमल से 4 स्थान ऊपर है, इसका मतलब वो कितना हो गया, 24वां हो गया, इसका मतलब कमल की दोनों से पोजीशन आ सकती है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। देखिए, पहला वाला पॉइंट लेते हैं, लता लता जो कमल से 7 स्थान ऊपर है, हमने एक क्लास बना ली, ये डेटा फर्स्ट वाला लिख लीजिए यहाँ। लता जो कमल से 7 स्थान ऊपर है, इसका मतलब लता यहाँ पर है, तो कमल यहाँ होगा। अब लता नीचे से 25वीं है, अगर लता नीचे से 25वीं है और 7 स्थान ऊपर है, इसका मतलब ही कमल कितना हो गया, 18वां हो गया, तो कमल का स्थान आ गया, इसका मतलब डेटा फर्स्ट वाला ठीक है। दूसरा वाला, संदीप, फिर से क्लास बना लीजिए 45 स्टूडेंट की। संदीप ऊपर से कितना है, संदीप ऊपर से 20वां है, और कमल से 4 स्थान ऊपर है, इसका मतलब कमल यहां पर होगा, तो इसका मतलब ये कितना हो गया, 24 हो गया।
इसका मतलब कमल का दोनों तरीके से आंसर आ सकता है। यदि फर्स्ट वाला डेटा हो तो सेकंड वाला, तो आंसर क्या आ जाएगा भैया? सी आ जाएगा। समझ में आ गया? हाँ। रैंकिंग उसने केवल पोजीशन पूछी है ना। अब देखिए उसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, 45 स्टूडेंट में प्राप्त कर सकते हैं टॉप से या बॉटम से, लेकिन उसका स्थान आ सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 अभी की समझ में आ गया, तो आंसर क्या रहेगा इसके लिए? सी रहेगा, या पहला या दूसरा दोनों के माध्यम से उत्तर प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, चलिए। या वाले क्वेश्चन भी कराए हैं आज मैंने, बोथ वाले भी करेंगे। हमने डेटा को मैक्सिमम से मिनिमम वाले भी कर लिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है। डी टी के किस दिशा में है? पी टी के दक्षिण में तथा एन के पूर्व में है, एम टी के उत्तर में तथा डी के पश्चिम में है। अब देखिए डी टी के किस दिशा में है, तो पहले से उत्तर आएगा, दूसरे से आएगा, दोनों को मिलाकर उत्तर नहीं आ सकता है, दोनों को मिलाकर उत्तर आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, जल्दी से देखिए भैया क्या कहना चाह रहा है वो आपसे। जल्दी से देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 7, डी टी के किस दिशा में है। देखिए अब कुछ क्वेश्चन मैंने एक दो क्वेश्चन डे 1 क्लास के रिवीजन के तौर पर ले रखे हैं, ताकि ऐसा ना हो कि हम पढ़ते रहें पढ़ते रहें पढ़ते रहें और जब तक आगे पहुंचे सब खत्म, मतलब भूल गए पिछला वाला। और देखिए जो भी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, ताकि हमारी क्लास की पीडीएफ्स इंफॉर्मेशन उनको मिलती रहे। ठीक है, उसी प्रकार से यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें और इस क्लास को लाइक एंड शेयर करें, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट तक ये क्लास पहुंचे। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, डी टी के किस दिशा में है? तो पहला वाला बनाते हैं, पी टी के दक्षिण में है, पी टी के दक्षिण में है तथा एन के पूरब में है। अब देखिए इसमें डी और टी का तो कोई रिलेशन ही नहीं आया, तो पहला वाला डेटा तो खत्म, नहीं मिल सकता। दूसरा वाला देखिए, एम टी के उत्तर में, एम टी के उत्तर में और डी के पश्चिम में, एम टी के उत्तर में और डी के पश्चिम में है। तो हम बता सकते हैं ना कि डी टी के किस दिशा में है। डी टी के कहाँ होगा? नॉर्थ ईस्ट में होगा, तो केवल सेकंड वाला पर्याप्त है। तो आंसर क्या लगाएंगे? बी लगाएंगे। केवल सेकंड वाले से उत्तर प्राप्त किया जा सकता है, फर्स्ट से नहीं, क्योंकि फर्स्ट में डेटा ही नहीं है। फर्स्ट में केवल टी दिया हुआ है, डी है ही नहीं है। जब तेलंगाना दिया हुआ है, दिल्ली नहीं है, तो तेलंगाना और दिल्ली में कैसे संबंध प्राप्त होगा? नहीं होगा ना। तो इसका मतलब क्या रहेगा? ओनली सेकंड रहेगा, देखो सेकंड में दिल्ली और तेलंगाना दोनों दी हुई है, देखो डीटी है। अब देखो डायरेक्ट कैसे कर सकते थे, ये देखो ये तो हो गया प्रॉपर बना के। अब देखो डायरेक्ट देखो इस प्रश्न को, जब उसने बोला है डी और टी का संबंध, पहले वाले में डी नहीं है, कैंसिल हो गया। दूसरे वाले में डी और टी दोनों है, इसका मतलब डायरेक्शन जरूर मिल जाएगी, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ये डायरेक्ट हो जाएगा। इसके लिए आपको ग्राफ नहीं बनाना है। डायरेक्शन के क्वेश्चन यदि डेटा सफिशिएंसी में आते हैं तो उनको बड़ी इजी तरीके से किया जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है। देखिए सिटिंग अरेंजमेंट का, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि हमारा कल सिटिंग और कैलेंडर का क्वेश्चन नहीं हो पाया था, उसको भी मैंने आज इसमें रखा है। ठीक है, आई थिंक क्लॉक का नहीं हो पाया था, कैलेंडर का आ जाए, क्लॉक का नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। देखिए क्या कह रहा है, ए बी सी तथा डी एक गोल मेज के चारों ओर बैठे हैं, बी के दाएं कौन है? बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। सिटिंग अरेंजमेंट मैंने आपको संपूर्ण रूप से पढ़ाया है, तो जल्दी से देख लीजिए, ए बी सी तथा डी एक गोल मेज के चारों ओर बैठे हैं, तो बी के दाएं कौन होगा? ठीक है, हाँ। अब गोलाकार मेज के चारों ओर है, तो आप सभी को पता होगा कि मुख्य कहाँ रहेगा? सबका केंद्र में रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 जल्दी से फ्रेम कर लीजिए, बहुत साधारण प्रश्न है। देखिए क्या कह रहा है, एक गोल मेज के चारों ओर है। पहला पॉइंट है कि ए सी के सामने बैठा है, दूसरा पॉइंट है बी डी के सामने बैठा है। अब उसने बोला कि बी के दाएं कौन है, यदि आपका केंद्र में फेस है
तो दाया क्या होगा आपका, लेफ्ट होता है क्लॉकवाइज, राइट होता है एंटी क्लॉकवाइज, तो ए आ गया, है ना। लेकिन रुकिए रुकिए रुकिए, बी डी के सामने है, ए सी के सामने है, अब बी के दाएं कौन हो गया, सी हो गया। कंफर्म नहीं आया ना, क्योंकि उसने किसी भी व्यक्ति का लेफ्ट राइट नहीं दिया है, इसलिए आंसर क्या होगा, सी। फर्स्ट और सेकंड दोनों के माध्यम से उत्तर प्राप्त नहीं किया जा सकता। आप ये नहीं बता सकते हैं कि बी के दाएं कौन है। और मैंने आपको डे वन ये बता दिया था कि डेटा सफिशिएंसी में क्लॉक का क्वेश्चन हो, कैलेंडर का हो, ब्लड रिलेशन का हो, डायरेक्शन का हो, सिटिंग का हो, रैंकिंग का हो, यदि आपका आंसर कंफर्म नहीं आ रहा है या आ रहा है, तो आप इसका मतलब क्या है, वो डेटा कम है, अपर्याप्त है ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, नहीं होगा। तो देखिए आप दूसरा अरेंजमेंट भी बना सकते हैं, जैसे कि आपने ए और सी को यहां बना लिया, अब बी को आप यहां बना लीजिए, तो बी के राइट हैंड पे कौन आ गया, ए आ गया है, लेकिन आप क्वेश्चन चेंज होता रहेगा। यदि आप बी और सी को सेम कर लीजिए, इसमें ए और सी ऊपर आ गए, अब बी को मैंने यहां रख लिया, तो अब कौन आ गया, अब सी उत्तर आ गया। इसका मतलब क्या रहेगा, इसमें दो आंसर आएंगे, तो आंसर क्या रहेगा, सी रहेगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, कैलेंडर का क्वेश्चन है लेकिन लैंग्वेज पर बेस्ड है। करिए, सप्ताह के किस दिन समीर गोवा पहुंचा। समीर गुरुवार को गोवा से दिल्ली पहुंचा, गुरुवार को गोवा से दिल्ली पहुंचा। सेकंड डेटा है, समीर सोमवार को गोवा के लिए दिल्ली से रवाना हुआ। समीर सोमवार को गोवा के लिए दिल्ली को रवाना हुआ। इसको को है ना, दिल्ली को रवाना हुआ, इसे दिल्ली से कर लीजिए, दिल्ली से रवाना हुआ, है ना। पहला कह रहा है कि समीर गुरुवार को गोवा से दिल्ली पहुंचा, और दूसरे में कह रहा है कि समीर सोमवार को गोवा के लिए दिल्ली से रवाना हुआ। ठीक है, को नहीं है, उसे कर लीजिए। बताइए ए बी सी डी कौन सा आएगा, लगाइए, कैलेंडर पढ़ाया हुआ है मैंने, मैराथन रहा था लास्ट क्लास संडे क्लॉक कैलेंडर का। इस सैटरडे आपका मैराथन रहेगा लॉजिकल रीजनिंग का, 9 to 12 हमारा लाइव क्लास रहेगी, इसका विषय ध्यान रखना है आपको, लाइव सेशन रहेगा, तो उसमें आप सभी को जुड़ना है। सैटरडे 9 to 12 क्लास रहेगी हमारी। ठीक है, पहले ही हमारा आयोजन संडे को होने वाला था, लेकिन यूट्यूब फेस्ट चल रहा है, तो उसको ध्यान में रखते हुए कि 9 to 12 आपको लॉजिकल रीजनिंग की क्लास प्रोवाइड कराई जा रही है, जिससे कि आपका अभी एक बार आप पढ़ लेंगे तो फिर से दोबारा से आपको रिवीजन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 जल्दी से बना लीजिए, क्या कह रहा है भैया, सप्ताह के किस दिन समीर गोवा पहुंचा। चलिए मैं इसको बना लेता हूँ, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, क्या कहना चाह रहा है। सप्ताह के किस दिन समीर गोवा पहुंचा, डेटा वन, समीर गुरुवार को गोवा से दिल्ली के लिए गुरुवार को गोवा से दिल्ली पहुंचा, गुरुवार को गोवा से कहा पहुंचा, दिल्ली। लेकिन वो क्या पूछा ना, गोवा कब पहुंचा, गोवा नहीं दिल्ली पहुंचा है, तो पहला वाला डेटा तो हो गया गलत। भाई जाना है दिल्ली, पहुंच गए गोवा, सॉरी जाना है गोवा, पहुंच गए दिल्ली, तो ये तो गलत है। भाई छुट्टियों का प्लान बनाया तो गोवा जाने के लिए बनाया है, दिल्ली में थोड़ी जाएंगे संसद भवन देखने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लीजिए, ये दिल्ली गेट देखने क्यों जाएंगे दिल्ली जब गोवा जाना है। तो दूसरा क्या कह रहा है, समीर सोमवार को, फिर से लिख लीजिए भाई, समीर सोमवार को गोवा के लिए दिल्ली से रवाना हुआ। अब देखिए, समीर सोमवार को गोवा के लिए दिल्ली से रवाना हुआ, ये तो पता है दिल्ली से रवाना हुआ, लेकिन ये नहीं पता कि कब पहुंचा। भाई सोमवार को निकला है, हमें क्या पता कि दिल्ली कहीं और रास्ते में उतर जाए, मन ना हो उसका दिल्ली से गोवा जाने का, रुकते हुए 2 दिन जाए, 3 दिन जाए, 4 दिन जाए, या हो सकता है कि ट्रेन कोहरा चल रहा है, ट्रेन ही ना पहुंचे उसकी 3 दिन में, तो कैसे बता सकते हैं, नहीं बता सकते ना। तो इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड दोनों से उत्तर प्राप्त नहीं किया जा सकता है इसका। समझ में आ गया, मतलब जो आपके समीर जी हैं वो हमारे क्वेश्चन में गोवा नहीं पहुंच पाए हैं, दिल्ली पहुंच जाते हैं, दिल्ली से रवाना होते हैं गोवा के लिए, लेकिन गोवा नहीं पहुंच पाए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 सभी की समझ में आ गया होगा भैया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, मैन का कोड क्या होगा, यदि टॉय का कोड है 267, ध्यान से करिएगा, और
एट का कोड है 12। तो मैन का कोड फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या चाहिए? ए ऑप्शन चाहिए, बी चाहिए, सी चाहिए, डी चाहिए, मतलब क्या टिक करेंगे मैन के लिए? करिए इसे सॉल्व। देखिए आज हमने डेटा सफिशिएंसी का थोड़ा सा एडवांस पार्ट पढ़ा है, लेकिन जब आपको मंडे क्लास में आएंगे तो मंडे आपको बिल्कुल इसका नया रंग रूप मिलेगा डेटा सफिशिएंसी को देखने के लिए। कुछ क्वेश्चन में कोशिश ये करूंगा कि डेटा सफिशिएंसी में मैथ्स के बेसिक क्वेश्चन रख लें, है ना, ताकि मैथ्स की भी डेटा सफिशिएंसी आपकी थोड़ी सी मैथ्स प्रॉपर मैथ्स की नहीं, डेटा सफिशिएंसी मैथ्स का तो वो बिल्कुल हाई लेवल का आता है, कुछ क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक कैलकुलेशन वाले, है ना। हाँ, जैसे कि छोटी सी इन्फॉर्मेशन ले लीजिए, प्रॉफिट लॉस का हो, वर्क एंड टाइम का हो, या एज वाला क्वेश्चन हो, ठीक है। प्रॉपर मैथ की डेटा सफिशिएंसी अलग होती है, उसमें आपके लिए कंप्लीट मैथ आपको आना चाहिए। ऐसा नहीं मैं केवल वो मैथ्स के क्वेश्चन करा दूंगा डेटा सफिशिएंसी में जो बेसिक लैंग्वेज के होती है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। पहले तो आपको यही समझना होगा कि टॉय को 267 और एड को 12 कैसे लिख रहा है। जब तक ये समझ में नहीं आएगा तो मैन का कोड फाइंड आउट ही नहीं होगा। हाँ, कोडिंग डिकोडिंग में भैया क्वेश्चन में सबसे ज्यादा समस्या क्या आती है, यही आती है कि सर इसमें तो यही पता नहीं चल रहा कि मैन उसने टॉय का कोड 267 कैसे लिखा है, तो हम कैसे बताएंगे मैन का कोड क्या है। तो उसके लिए आपको कोडिंग डिकोडिंग के सेशंस देखने होंगे जो मैंने लिए थे, 4 to 5 क्लासेस रही थी कोडिंग डिकोडिंग की। और इसीलिए आफ्टरनून में यदि आप डेली क्लास लेते हैं तो मैं डेली उसमें कोडिंग डिकोडिंग का एक क्वेश्चन जरूर रखता हूँ। जो आफ्टरनून में हमारी एमसीक्यूज की क्लास रहती है उसमें हमारे 8 to 10 क्वेश्चन रहते हैं, है ना। और उसमें कराने का उद्देश्य यही होता है कि आपको डिफरेंट डिफरेंट के क्वेश्चन डेली कराया जाए ताकि आपका एक प्रैक्टिस बनी रहे, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। देखिए टॉय है, टॉय को उसने 2, 6 और 7 लिखा है, 20, 15 और 25। अब उसने क्या करा है इसको, यदि आप ध्यान से देखते हैं, 202, 156 और 257, तो 267 बन गया। इसका मतलब यदि टॉय का कोड हो तो मैन का कोड आ सकता है, इसका मतलब पहला वाला डेटा, ठीक है। अब दूसरा वाला एट, एट को लिख रहा है 12, कैसे, ए की वैल्यू 1, 20, और 20 का 2 और ए का 1। तो इसका मतलब यदि एट भी होगा तो अभी कोड आएगा, तो आंसर क्या रहेगा, सी रहेगा। या तो पहली वाली इंफॉर्मेशन हो या दोनों, दूसरी वाली इंफॉर्मेशन हो, दोनों के माध्यम से आप उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 समझ में आ गया सभी के, ठीक है। चलिए देखिए आज हमने डेटा सफिशिएंसी का पार्ट 2 कंप्लीट करा है, ठीक है। अब जो इसका पार्ट 3 रहेगा वो आपका मंडे क्लास में रहेगा। पार्ट 3 जो होगा भैया जी वो आपके मंडे क्लास में होगा, ठीक है। उसमें हम एडवांस लेवल के क्वेश्चन करेंगे, एडवांस पैटर्न रहेगा। और कल के लिए एक इंफॉर्मेशन सुन लीजिए, सैटरडे 9 to 12 PM लॉजिकल रीजनिंग का मैराथन रहेगा, ठीक है भाई। तो इसको सेव कर लो, ठीक है, और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। मैराथन सेशन का मैं लिंक आपको भेज दूंगा। और देखिए जो स्टूडेंट फर्स्ट डे हमारे साथ जुड़े थे वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, वो है unacademy_पंकज अग्रवाल। साथ में यदि आपको अनअकैडमी कॉम्बैट में लॉगिन करना है तो एनरोलमेंट के लिए भी वहां पे अप्लाई कर सकते हैं PA01, ठीक है। यदि आपने अभी तक प्लस या आइकॉनिक में सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो जल्दी से प्लस या आइकॉनिक में सब्सक्रिप्शन लें, ठीक है। नेक्स्ट हमारी क्लास रहेगी 2:30 से 3 PM और 4 to 5 PM। आप सभी को पता है कि हम उसमें क्या कर रहे हैं, DI। देखिए DI वाली क्लास में काफी कम स्टूडेंट्स लॉगिन करते हैं, यहाँ पर जो रेगुलर रहते हैं। तो उन सभी से मैं यही कहूंगा कि आप DI वाली क्लास को जरूर लें, ठीक है। क्योंकि उसमें आई थिंक हमारा 13 या 14 हमारा पार्ट चल रहा है। तो उसमें बिल्कुल बेसिक से कर रहे हैं, फेफ आई थिंक फेफ के फर्स्ट वीक में उसमें DI का एडवांस लेवल स्टार्ट किया जाएगा। अभी आपको केवल उसके लिए बेसिक कराया जा रहा है, ठीक है। तो चलिए यदि किसी का कोई भी डाउट है तो टेलीग्राम पे मेरे को पोस्ट कर दीजिए। बाकी आप सबसे 2:30 पर मुलाकात होती है।